बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम इस वीडियो में कॉन्स्टिपेशन पे बात करेंगे। कॉन्स्टिपेशन की बुनियादी अलामत में ये होता है कि आपकी आंतें जो हैं वो काम करना छोड़ देती हैं, उनकी मूवमेंट स्लो हो जाती है। नंबर 2 ये होता है कि आपका स्टूल ड्राई हो जाता है, यानी कि पखाना ड्राई हो जाता है, हार्ड हो जाता है, बहुत मुश्किल से खारिज होता है और आपको शदीद तकलीफ देना शुरू हो जाता है। ये कॉन्स्टिपेशन की बुनियादी अलामत है। हम जल्दी से ये जानते हैं कि किन अफराद को कॉन्स्टिपेशन ज्यादा होता है। जो बड़ी उम्र के अफराद यानी 60 साल से ज्यादा की उम्र के अफराद हैं, उन्हें कॉन्स्टिपेशन ज्यादा तंग करता है। ये वजह होती है कि उनकी बॉल मूवमेंट्स यानी कि हाथों की मूवमेंट स्लो हो जाती है, जिसकी वजह से उन्हें कॉन्स्टिपेशन की शिकायत ज्यादा रहती है। फिर खवातीन में कॉन्स्टिपेशन बहुत ज्यादा होता है। बुनियादी वजूहत में यह है कि उनको प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ज्यादा कॉन्स्टिपेशन तंग करता है। माहवारी यानी कि मेंसेस के दौरान भी कॉन्स्टिपेशन उन्हें बहुत ज्यादा तंग करता है। और फिर एक आखिरी अलामत है मेन्यूपॉज, यानी कि जब उनके मेंसेस आना रुक जाते हैं, यानी कि जब खवातीन 45 साल से ज्यादा की हो जाती हैं, तो फिर उन्हें कॉन्स्टिपेशन बहुत ज्यादा तंग करना शुरू कर देता है। आज की वीडियो में तमाम तरह अलामत जो भी बताऊंगा, सबकी बेहतरीन होम्योपैथिक अद्वियात भी आपको बताऊंगा। इसके साथ वो अफराद जो बैठे रहते हैं, बैठे रहने की जॉब करते हैं, ऑफिस वर्क करते हैं, लंबे घंटे तक बैठना पड़ता है, उन्हें भी कॉन्स्टिपेशन बहुत ज्यादा होता है। और वो अफराद जो कि लो फाइबर डाइट लेते हैं, यानी ऐसी डाइट लेते हैं कि जिसके अंदर फाइबर की मिकदार कम होती है, तो ये भी उन्हें कॉन्स्टिपेशन का मरीज बना देती है। ऐसे अफराद जो पानी कम पीते हैं, इन्हें भी कॉन्स्टिपेशन होता है। ऐसे अफराद जो कि स्ट्रेस में रहते हैं, ऑफिस की वजह से, घर की वजह से, पढ़ाई की वजह से, चाहे वो तालिब इल्म हो, घरेलू खवातीन हो या फिर ऑफिस वर्कर हो, उन्हें भी कॉन्स्टिपेशन की शिकायत रहती है। ऐसे अफराद जिनका आईबीएस का मसला हो, यानी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, ये बीमारी ऐसी है, मैं आगे इसके अलामत भी बताऊंगा, कि जिन्हें आईबीएस का मसला आ जाता है, उन्हें भी कॉन्स्टिपेशन तंग करना शुरू कर देता है। और अगर कॉन्स्टिपेशन तवील अरसे तक रहे तो फिर पाइल्स यानी कि खून आने में ये कन्वर्ट हो जाता है, यानी तब्दील हो जाता है। ऐसे अफराद जो बहुत ज्यादा मेडिसिन लेते हैं, उन्हें भी कॉन्स्टिपेशन होता है। और छोटे मोटे दर्द के अंदर वो पेन किलर्स लेते हैं, एंटीबायोटिक्स लेते हैं, बहुत सारी अद्वियात के ऊपर होते हैं, तो इन्हें भी कॉन्स्टिपेशन होने की अलामत वाज़ेह तौर पर दिखाई देती है। ऑफिस वर्कर्स डेस्क जॉब करते हैं, तवील अरसे तक बैठना पड़ता है, ऐसे अफराद को भी जो है कॉन्स्टिपेशन की शिकायत होना ज्यादा हो जाती है। खासतौर पर ट्रक ड्राइवर्स बहुत तवील टाइम तक वो सीट पर बैठे रहते हैं, उनकी आंतों की मूवमेंट कम हो जाती है, जिसकी वजह से उन्हें कब्ज का शिकार होते हैं। आईटी प्रोफेशनल्स हैं, यानी कि कंप्यूटर पर काम करने वाले, उन्हें बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम करना पड़ता है, जिसके लिए उन्हें तवील आवर्स यानी कि तवील घंटों तक सीट पर बैठे रहना पड़ता है, जिसकी वजह से उन्हें कॉन्स्टिपेशन होता है। टीचर्स हैं, क्योंकि इनको स्ट्रेस की वजह से कॉन्स्टिपेशन होता है, इन्हें बहुत सारी चीजें वक्त पर पूरी करके देनी होती हैं, उस स्ट्रेस की वजह से इन्हें कॉन्स्टिपेशन होना शुरू हो जाता है। हेल्थ वर्कर्स हैं, नर्सेज हैं, डॉक्टर्स हैं, अब आप हैरान हो रहे होंगे कि इनको कॉन्स्टिपेशन क्यों होता है। इनको कॉन्स्टिपेशन होने की वजह होती है इनका टाइम टेबल, इनकी रूटीन में डिस्टर्बेंस, क्योंकि ये शिफ्ट में काम करते हैं, कभी इन्हें खाना वक्त पे मिलता है, कभी नहीं मिलता है, कभी ये दिन में जागते हैं, कभी रातों को जागते हैं और कभी शाम में देर तक जागना पड़ता है। इस रूटीन की वजह से इनकी जो कॉन्स्टिपेशन की अलामत है वो वाज़ेह तौर पर सामने आती है और इनका मैदा मुकम्मल तौर पर डिस्टर्ब होता है। स्टूडेंट्स हैं, इन्हें कॉन्स्टिपेशन अगर हो रहा है तो स्ट्रेस की वजह से होता है। इर्रेगुलर एक्टिविटी होती है, इर्रेगुलर ईटिंग होती है, यानी कि बेतुका खाते हैं, सारी सारी रात जागते हैं, और जागने की वजह से इन्हें खाना खाना पड़ता है। अक्सर इनको फास्ट फूड, इस तरह की अद्वियात या इस तरह की खुराक को लेते हैं, जिसकी वजह से उन्हें कॉन्स्टिपेशन होता है। बहुत लोग जो मेहनत का काम करते हैं, उन्हें डिहाइड्रेशन होता है, धूप में काम करने की वजह से, मजदूरों में खास तौर पर पानी की कमी हो जाती है, उन्हें कॉन्स्टिपेशन होता है। अब मैं आपको समझाता हूँ कि कॉन्स्टिपेशन जिनके नफरत को होता है। और दूसरा है आईबीएस। आईबीएस का मतलब होता है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। ये पेट की बीमारी है। इसके अलामत बता देता हूँ, जैसे आप बड़ी आसानी से समझ जाएंगे कि बीमारी क्या है। इसमें दर्द होता है पेट के अंदर, गैस बनता है, पेट फूल जाता है, ड्रम की तरह सख्त हो जाता है, अगर आप हाथ लगाए तो पेट दबता नहीं है। और मरीज परेशान होता है कि हालांकि मैंने ज्यादा भी नहीं खाया, लेकिन मेरा पेट क्यों फूल गया। तो ये आईबीएस का एक मसला, बार बार हाजत होती है लेकिन पखाना मुकम्मल खुल के नहीं आता। आईबीएस मतलब इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। इस वीडियो के आखिर में जो मैं दवाइयां बताऊंगा वो कॉन्स्टिपेशन को भी सही करेगी। और अगर आईबीएस की वजह से आपका कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, दर्द हो रहा है, गैस बनता है, ड्रम की तरह पेट फूल रहा है, तो इस मर्द को भी वो सही करेंगे। आईबीएस में होता है क्या, पेट खराब होना किसको कहते हैं। कभी बिल्कुल पतला पखाना आता है, कभी सख्त पखाना आता है, तो कभी पानी की तरह जो है दस्त या इसहाल आता है, तो जिसको हम कहते हैं आईबीएस। के पेट अपनी एक खास मूवमेंट में नहीं रहता, कभी कुछ करता है और कभी कुछ करता है, तो इस तरह का मसला ये इन अद्वियात से सही होगा, जो मैं वीडियो के आखिर में आपको बताऊंगा। मर्दों के मुकाबले में आईबीएस खवातीन को ज्यादा होता है। खवातीन ज्यादा कब्ज का शिकार है, जो मैंने शुरू में भी बताया, मेंसेस है, मेनोपॉज है और प्रेगनेंसी है। इसके अलावा इनमें हार्मोनल चेंजेस होते हैं, जिसकी वजह से इनके हाथों की मूवमेंट सुस्त हो जाती है और इन्हें आईबीएस का शिकार होना पड़ता है और कॉन्स्टिपेशन का यानी कब्ज का शिकार होना पड़ता है। तो ये जितनी भी चीजें मैंने आपसे डिस्कस किया और जो अद्वियात इस वीडियो के आखिर में बताऊंगा, इन तमाम तर मामलों को आसानी से हल कर देंगी। तो कॉजेज हैं, यानी वजूहात हैं जिनकी वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, ये मैं आपको थोड़ा सा सुना देता हूँ, ताकि आपको ये समझ आ जाए कि आप कॉन्स्टिपेशन के मरीज क्यों हैं। लो फाइबर डाइट आप ले रहे हैं, आप पानी का कम इस्तेमाल कर रहे हैं, आप बैठे रहने की आदत से मजबूर है, यानी आपको ऐसी जॉब, ऐसा काम करने के बैठे रहते हैं, आपकी फिजिकल एक्टिविटी कम है, आप इग्नोर करते हैं वॉक करने को, चलने को, फिरने को, और स्ट्रेस और एंजाइटी तो जैसे आजकल हर किसी को ये, तो ये अद्वियात जो मैं बताऊंगा वो अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो स्ट्रेस और एंजाइटी भी खत्म होगा और आपका जो है कॉन्स्टिपेशन का मसला भी हल हो जाएगा। वो लोग जो ट्रैवल करते हैं, सफर करते हैं,
सफर की वजह से वो एक जगह का खाना नहीं खाते, एक वक्त पे नहीं खाते, खाने की रूटीन बदलती है, उन्हें भी कॉन्स्टिपेशन होना शुरू हो जाता है। आईबीएस का मर्ज बन जाता है, गैस फूला रहता है, दर्द करता है, सेंसिटिव हो जाता है। ये तमाम तरह अलामत जो है वो आज की वीडियो में मैंने डिस्कस किया, ताकि आपका कॉन्स्टिपेशन जो शदीद है वो खत्म हो। हफ्ते में 1 दफा 2 दफा पकाना आता है, इससे ज्यादा नहीं आता तो समझो आप कॉन्स्टिपेशन का शिकार है। 3 बेहतरीन अद्वियात बता रहा हूँ, एक है नक्स, दूसरी ब्राइनिया और तीसरी लाइकोपोडियम। इन तीनों अद्वियात को आपने 200 पावर में लेना है। 200 से क्यों बनाते हैं? 200 की ताकत में ये आपने इस्तेमाल करनी है। 1 नंबर दवा को आप सुबह के वक्त इस्तेमाल करेंगे, 2 नंबर दवा को दोपहर के बाद, 3 नंबर दवा को शाम के बाद। आपने 10 कतरे एक बूंद नीम गर्म पानी में सुबह के वक्त नक्स के डालना है, ले लेना है। एक बूंद नीम गर्म पानी में आपने ब्राइनिया के 10 कतरे दोपहर में डालने और ले लेनी है। और इसी तरह एक बूंद नीम गर्म पानी में 10 कतरे लाइकोपोडियम के डालने और आपने शाम में ले लेनी है। आपने मुसलसल 10 दिन तक ये दवाइयां इस्तेमाल करनी है, सुबह दोपहर शाम। फिर 2 दिन का वक्फा देना है और फिर 10 दिन इस्तेमाल करना है। यानी इस तरीके से आप 2-2 दिन का वक्फा देके 1 माह में 3 दफा इसका साइकिल पूरा करेंगे। तो मुझे उम्मीद है जो अद्वियात मैं आपको दे रहा हूँ, उन तमाम तरह अलामत को सही करेंगे जो मैंने वीडियो में बताई हैं। और आखिर में एक बात कि अगर आपका मसला पुराना है और पेचीदा है और आप समझते हैं कि बहुत अरसे से आप परेशान हैं, आपने बहुत सारी मेडिसिन भी लेनी है, तो स्क्रीन पे मेरा नंबर दिया जा रहा है, आप इस नंबर पर मुझसे कॉन्टैक्ट करें और मुकम्मल केस बताएं। अगर आपका 5 साल, 8 साल, 10 साल, 20 साल पुराना कब्ज है और अब कभी अभी खून भी आ जाता है, शदीद आप परेशान है, तो इंशाल्लाह मैं आपको इस तरह का होम्योपैथिक फार्मूला तजवीज़ करूंगा कि जिसमें 8 से 10 दवाइयाँ होंगी और आपके पुराने से पुराने कब्ज को, आईबीएस के मसले को उखाड़ के बाहर फेंक देगा। अगर आप इस दिए हुए फार्मूले को 6 माह इस्तेमाल करेंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है आपका मसला हमेशा के लिए हल हो जाएगा। और अगर आपका इब्तदाई मसला है, शुरुआती मसला है, आपके बच्चों का मसला है, तो जो दवाइयाँ मैंने वीडियो में बताया आप उनको इस्तेमाल करें। मुकम्मल इलाज के लिए मुकम्मल फार्मूला हासिल करें। अगर आप पेचीदा और पुराने मसले में मुब्तला हैं, मुझसे रब्ता करें, अपना पूरा केस डिस्कस करें। इंशाल्लाह मैं आपको पूरा तरीके से रहनुमाई करूंगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ इसको शेयर करें। अल्लाह हाफिज, अपना बहुत बहुत ख्याल रखें।